यहाँ पे मस्जिद मदरसा जो था वो जो तोड़ने के लिए आए थे उसके लिए टाइम दिया गया था। उन्होंने ये टाइम दिया था कि आप जो है कितनी तारीख को कहा था टाइम? 14 तारीख का टाइम दिया था। ये आ गए तीसरे चौथे दिन ही तोड़ने आ गए। तो औरतों ने रोकने की कोशिश की कि हमें ऐसे मत तोड़िए, आपको जो है आप जब टाइम दिया है आपने सीज कर रखे, मस्जिद मदरसा सीज कर रहे तो आपके अंडर में ही है सब कुछ। जब आपके अंडर में है तो आप इतनी जल्दी क्यों आए? On February 8, turmoil engulfed Haldwani, particularly in the area known as Malikka Bagicha, where a mosque and madrasa stood for 2 decades. However, the legality of this establishment remained contentious, with pending regularization issues dating back to 2006. Declaring the Masjid Madrasa as unauthorized, the municipal corporation issued a demolition notice on January 30 this year, with plans to carry out the demolition on February 1st. As the situation escalated, the municipal corporation issued a notice to demolish the mosque and madrasa, triggering a series of confrontations. Despite ongoing legal proceedings and community efforts to secure their rights, the authorities proceeded with the demolition on February 8th, disregarding the pending court hearings and the emotional attachment of the locals to their religious institutions. The events took a violent turn when bulldozers arrived to demolish the mosque and madrasa in the evening, leading to clashes between the enraged locals and law enforcement agencies. The use of force by the police, including tear gas and aerial firing, further fueled the chaos. Pankaj Upadhyay, former Municipal Corporation Commissioner of Haldwani and now an additional district magistrate, led an operation to reclaim land in Bhanbulpura, Haldwani. Despite his transfer on January 31, as per the locals, he remained involved in the matter. On February 2nd, he allegedly stirred controversy by threatening Muslim women and discussing the establishment of a cowshed on Nazakat's Bagicha located at the other corner of Haldwani, causing anxiety within the Muslim community. बहुत पब्लिकली बहुत खुलेआम कह के जा रहा हूँ, यहाँ अस्थायी गौशाला बनेगी। और एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, जगह मिली कहीं नहीं, यहाँ गौशाला बनेगी। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट, गौशाला ही बनेगी। पहले मैं हटाने वाला था, मैं हटाऊंगा भी नहीं, बनेगी। आप लोग Amidst the chaos, civilians bore the brunt of police excesses, with reports of arbitrary arrests, vandalism, and physical assaults. The imposition of a curfew further intensified the sense of fear and insecurity among the residents. रेलवे का अतिक्रमण है, 10 साल से चल रहा है ये केस। 5000 मकान इस जिद में आ रहे हैं और उनका भी अकोर्स था। हमने कहा ये मस्जिद तोड़ने, कल को हमारे भी मकान तोड़ेंगे आदमी के ना। उन्हें देखो देखो चल रहे वो, और जब फोर्स आई तो लोग उसके पीछे 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 तमाशागीन भी होते हैं, कुछ सामाजिक तत्व भी होते हैं नहीं। तो वो वहाँ हमला जब करा गया तो विरोध करा, कुछ कर्मचारी थे नगर पालिका का, फतराव नगर पालिका के पहले कर्मचारियों ने करा, फिर पब्लिक ने भी लगा, क्योंकि पब्लिक ने भी करा। हमारे पुलिसकर्मी बेचारे घायल हुए, ऐसे उनको भी नहीं पता था ऐसा होता। वो अपना लश्कर के साजो सामान के साथ उसी हिसाब से आते हैं अतिक्रमण में। अब आस्था का मामला, लोग चीख पड़े कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, है नहीं। जब तक वहाँ पहले उससे पहले 40 एक दुकान तोड़ी, उससे पहले 20-25 बनाई थी, तो सब तोड़ो, किसी ने विरोध नहीं करा, कोई नहीं आया। नगर पालिका पूरा ढहा गया, पूरा लिंटर। आप देखिए बहुत कम से कम था वो, 4000 स्क्वायर फीट में सब घुस कर गए। वो कोई नहीं बोला, किसी ने विरोध ही नहीं करा कि मतलब चलो अतिक्रमण का मामला था। अब मस्जिद का मामला था, लोगों को तो आक्रोश था कि यार हमारी आस्था पे मस्जिद, नमाज़ पढ़ते हैं, मोहल्ले वाले सब यहाँ रहते हैं। ये नहीं, वो 20 साल पुरानी मस्जिदें ज़्यादा भी नहीं, 20-25 साल पुराने छोटे बच्चे मदरसे पढ़ते हैं, मोहल्ले में बिगड़ेंगे, माहौल ख़राब है। तो मदरसा लोगों ने कह सुन के चालू हो गया। वो ऐसी वारदात हुई यहाँ पे। हम तो यहाँ थे अपने घरों में, लेकिन हमने मोबाइल में यही देखा कि पुलिस ने लाठीचार्ज जिस टाइम करी तो सारी पब्लिक, जो लड़के थे वो भड़क गए।
उन्होंने फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर दिया, पथराव किया। लेडीज़ों को मारेगा तो कौन नहीं, अब कौन पति या कौन अपना बच्चा, कौन अपने औरतों को, माँ बहनों को पिटते हुए देख लेगा, बेइज्जती होते हुए देख लेगा? कोई नहीं देख सकता ना। बस यही हुआ। फिर हम 2 दिन बाद पुलिस आई, 2 दिन गैप करके पुलिस आई इस लाइन में। इसमें सबको मारा, सबके घरों को तोड़ा फोड़ा, सारा सामान तोड़ा और इतना लड़कियों को मारा, ना कुंवारी लड़कियों को देखा ना बच्चों को देखा, सबको बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा। आज हम 12 दिन में यहाँ अपने घर में आए हैं। जब हमने देखा माहौल शांत हो गया थोड़ा, तो हम आज आए हैं। ट्रीटमेंट कराया मैंने। वो कह रहे थे अंदर की नसें जो है ना डैमेज हो गई हैं, तुम्हारे बहुत साल लगेंगे अंदर की नसें ठीक होने में। मतलब ये मुड़ नहीं रही है ना, हाथ मोड़ा नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं मेरे। पुलिस वाले ऐसे थे कि मुझसे बोला गया था कि जय श्री राम बोलो, तो हमने क्या सर ये तो हमारे मज़हब में नहीं है कहना, तो बोले ना बोलो, मारते रहे डंडे। हमने बोला नहीं, हमारे वो डंडे पड़ते गए। फिर गाड़ी में बिठाया गया तो 2 बंदूक की वो जो होती है पीछे वाली, वो घुटनों पे मारी गई, ऐसे उल्टी कर करके मारे गए थे। और कोई था गाड़ी में साथ में? और कोई लोग? जी बहुत लोग थे हमारे साथ, तो सबको मारे? सभी को ही मारा था। उनको खुद को, मुझे तो ऐसा लग रहा है उनको खुद को ही नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं पब्लिक के साथ। घर का सामान तोड़ना, तोड़ फोड़ करना, ये तो एक जैसे आतंकवादी होते हैं वो उस तरीका का काम कर रहे थे। However, in a press conference, the local police refuted the allegations of the residents. कुछ एलिगेशंस जो है वो पुलिस पे लगाए गए कि पुलिस ने जो है कार्रवाई के दौरान जो है कुछ अभद्रता की, कुछ महिलाओं से बदतमीजी की, इस तरह की कुछ शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है। तो पुलिस जो है इसमें पहले से ही जो है बहुत फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। पुलिस ने सारी जो अपनी प्रक्रिया है एक कानून के तहत जो है पूरी इन कैमरा पूरी प्रक्रिया हुई है पुलिस की सारी। और जो है इसमें इस तरह पुलिस के सामने जो है कोई ऐसा विद एविडेंस कोई ऐसा तथ्य अभी सामने नहीं आया। अन्यथा इसमें जो है एक मैजिस्ट्रियल जांच भी कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की जा रही है। अगर कोई महिला को और किसी को भी ऐसा अगर प्रतीत होता है कि उसके साथ जो है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाती हुई, तो अपना वो इन्वेस्टिगेशन कभी भी जो है कुमाऊं कमिश्नर को दे सकता है। और हम लोग जो है कानूनी प्रक्रिया अलग है, विभागीय कार्रवाई भी अलग होती है। तो अगर हमारे को ऐसा पता चलता है कि पुलिस को एक जो न्याय के तहत जो कार्रवाई करनी चाहिए उससे बढ़कर अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो पुलिस पे हमेशा कार्रवाई होती है। Apart from an arbitrary police action, 6 people were killed and several others were injured. One of the killed was Muhammad Fahim. He left behind a 25-year-old wife and 2 children. And other was Muhammad Zahid and his son Anas. ये बात सही है। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लवाने बुरा हाल कर दिया, कम वक्त तो रहे, पूरा घर बर्बाद कर दिया। अल्लाह के बाद तुम माफ कर दो। 1 लाख का नुकसान कर दिया, अरबों खरबों की जान ले ली इन्होंने। क्या होगा मेरे बच्चों का? दादू तो होकी डंडे लेके आए थे, सबका पलटा करते थे, सबका पलटा करते थे। वो तो तुम्हारी जान का खतरा, तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो। पुलिस वाले ने निकाला कोई, अब ऐसे चले ये समझ लो। हमारे तो कल लगाई पिलाई के टुकड़े, कल लगवाए, मुझसे खड़ा न हो जा रही है, मेरा हाथ पकड़ कर उठाया उन्होंने। कल लगवाई पिलाई के टुकड़े, सब बेदान हो गया, सब चल गया। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहीं न ले जाओ, हमें मार देंगे। ऐसे मोटे मोटे हफ्ते लेकर आए थे, सारा सामान घर में से निकाल कर। मैं दामाद बच्चे का दूध नहीं था, वो गाय का दूध पीता है ऊपर का, तो 2 महीने का नवासा था, उसके लिए वो दूध लेने के लिए गए। अब वो दूध लेने के लिए मैं 200-250 किलोमीटर 200-250 फीट की दूरी पे गए घर से निकल के, और वहाँ उनके गोली लग गई। पीछे से उनका बेटा गया मोहम्मद अनस,
उनको देखने के लिए कि कहीं आगे को ना बढ़ जाए। पता जब उसको पता चला मेरे पापा के गोली लग गई तो वो भी भागा वहाँ। मगर ये हुकूमत अच्छी नहीं लगी हमें, बेकार है बिल्कुल। ये मंत्री की हुकूमत हमें नहीं अच्छी लगी। जो मुसलमानों को मारो और हिंदुओं को तुम अपने उनको आज़ाद कर दो। हम सब बंद पड़े हैं, वो आज़ादी से टहल रहे हैं। हमारा ही नुकसान, हमारी औलाद, हमारी दुनिया की चीज, और हम बंद घरों में पड़े हैं। मतलब हमें भूखी प्यास हमारी ना खाए की पता कि भूखे हैं, मरना है, जिंदा है, बच्चे कैसे हैं कैसे ना। अल्लाह की है बस। मंत्री जो तुम्हारी समझ में आवे करो। अगर एकदम ही ना मार दो सबको, एकदम मार दो मुसलमानों को, जितने भी जहाँ भी रहे सबको मार दो एक साथ, सब मार दो। कोई वही सही रहेगा। ऐसे क्या मार रहे हो, जलालत दे रहा मासूमों को, क्यों तुम इतना बार देता सेक से मार दो। In response to the events in Haldwani, a fact-finding team reached there to uncover the truth behind the violence.